बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर है। नोएडा प्राधिकरण को किसानों ने चारों ओर से घेरा है। सैकड़ों की संख्या में किसान प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे। अपनी मांग को लेकर गेट के सामने दिया धरना। 10% प्लाट और अन्य मांग को लेकर किया घेराव। मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद। पुलिस किसानों को समझाने की कर रही है कोशिश। तो बड़ी जानकारी, सैकड़ों की संख्या में किसान प्राधिकरण, ये देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किसान पहुंचे हैं। प्राधिकरण को किसानों ने घेरा है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मेरा आपसे आज के लिए आग्रह है, 2.5 घंटा बचा हुआ है। जो समय सीमा आप सभी ने तय किया था, ये त्योहार चल रहा है, आज सप्तमी का दिन है, यहाँ ड्यूटी लगी है। मैं केवल अध्यक्ष जी 2 चीजें यहाँ कह दूं। एक सेकंड मैं यहाँ पानी और साउंड सिस्टम के लिए इधर आया हूँ आपसे बात करें। सभी आप साथी हमारे बीच के हैं। 29 जनवरी 2021 को जो समझौता लागू किया गया, 120 दिन का आंदोलन हुआ। उससे पहले 2011 में एक समझौता हुआ, 2015 में एक समझौता हुआ, और फिर लास्ट समझौता हमारा जो हुआ था 29 जनवरी 2021 को, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि 5% के प्लॉट अनुमोदन नहीं रोका जाएगा। जो प्लॉट प्लानिंग डिपार्टमेंट में बने हुए हैं, 6 माह के अंदर उसमें चक और क्लस्टर देख के उस जमीन का अनुमोदन किया जाएगा, आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे। और 5K की प्रक्रिया, आबादी विनियमितीकरण की जो प्रक्रिया जो दायरे में आती हैं, उनको 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन आने के बाद उनको विनियमितीकरण किया जाएगा। उस समझौतों को लागू कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जो नोएडा के 81 गांव के किसान हैं, उन्होंने पहले ही चेताया था कि आज 10 तारीख को वो नोएडा प्राधिकरण का जो दफ्तर है उसको घेरेंगे और तालाबंदी का काम करेंगे। पिछले काफी समय से, यानी कि आप समझ लीजिए पिछले 1 साल से लगातार जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, अलग अलग मांगों को लेकर, चाहे वो 5% प्लॉट की बात करें, स्थानीय नौकरी की बात करें, या अन्य मांगों को लेकर समय समय पर जो है आंदोलन चल रहा है। ऐसे में कुछ समय पहले जो सांसद है, जो विधायक, उन्होंने इनसे वादा किया था कि आपकी जो तमाम समस्या है उसको सुनी जाएगी, सरकार के आगे रखी जाएगी। मगर अब भी किसान ये कह रहे हैं कि हमारे साथ केवल छलावा हुआ है, हमारे साथ केवल छपट हुआ है, हमसे केवल झूठ बोला जा रहा है। इसलिए फिर से आज 81 गांव के जो किसान है वो एक साथ इकट्ठा होते हैं और नोएडा प्राधिकरण का जो दफ्तर है वहां घेरते हैं। किसानों का साफ तौर पे आरोप है कि देखिए, हमारी जमीन ली गई है मगर हमें अभी तक 5% का प्लॉट नहीं मिला। हमारी स्थानीय जो मांगे हैं वो अभी तक नहीं मांगी गई। जो हमारे युवा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनको रोजगार नहीं मिला गया। तो ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर आज भारी संख्या में जो किसान नेता है और जो तमाम जो और संगठन है वो इनके साथ शामिल है। साथ ही साथ आपको बता दें, सुरक्षा के लिहाजे यहाँ ब्लैक कमांडो के साथ खुद ज्वाइंट कमिश्नर यहाँ मौजूद है, एडीसीपी मौजूद है, एडीसीपी मौजूद है। यानी कि साफ तौर पे कहना है कि अब हम जब उठेंगे जब हमारी मांगों को मांगा जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से जो किसान है आए दिन नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो दफ्तर वहां अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं। तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से जो पुलिस है वो किसानों को समझाने का काम कर रही है कि आप अभी अपनी मांगे रखिए, मगर क्योंकि त्योहार चल रहा है, 2 दिन बाद दशहरा मेला, तो ऐसे में जो भीड़ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी मांगों को रखिए मगर कुछ समय हमें दीजिए, हम आपकी बात अधिकारियों से कराएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ नोएडा पुलिस बीच में कहीं ना कहीं मीडिएटर बन रही है और किसानों को एक तरफ समझा रही है, और जो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी है उनसे इनकी बातचीत कराने की कोशिश करे। मगर साफ तौर पर जो किसान नेता, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुधीर चौहान, उनका साफ तौर पर कह रहा है कि देखिए, पिछले कई सालों से हमें गुमराह किया जा रहा है। यानी कि हम लोग धरना देते हैं, हम लोगों को आश्वासन दिया जाता है अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, विधायकों द्वारा, सांसदों द्वारा, मगर उसके बाद जब धरना समाप्त हो जाता है तो हमारे कामों को वही छोड़ दिया जाता है। और ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि नोएडा प्राधिकरण में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को झूठ बता रहे हैं और जो बिल्डर है उनको फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि देखिए सौरभ, ये आंदोलन पहला भी नहीं है। इससे पहले भी आपने तस्वीर देखा होगा, नोएडा की सड़कों पर जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर उतरते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं सुनी जाती। और ये सारी जो सारे आरोप है वो नोएडा प्राधिकरण पे के जो अधिकारी हैं उन पर लगाए जा रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, आपने हमारी जमीनें ली, हमारी जो जमीन अधिग्रहण की है, जो उसका 5% प्लॉट है वो हमको दीजिए, क्योंकि हमारे पास रोजगार का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो हमें 5% का प्लॉट चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, ये किसानों की तरफ से बोला गया। वहीं अगर प्राधिकरण की बात करें तो प्राधिकरण का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, हम आपकी जो मांगे हैं उसको लेकर ऊपर जो राज्य सरकार है वहां चर्चा कर रहे हैं, मगर
बीते 1 सालों से लगातार धरने का दौर जारी है। जो किसान है, अलग अलग जो संगठन है, वो नोएडा प्राधिकरण के गेट पर आती है, 15-20 दिन, 1 महीने आंदोलन करते हैं, उसके बाद इनको समझाया जाता है और ये वापस अपने घर चले जाते हैं। मगर इस बार साफ तौर पे किसानों का कहना है कि देखिए, जब तक हमारी मांगों को नहीं मांगी जाती या कोई हमसे अधिकारी आके या कोई मंत्री आके हमसे बात नहीं करता, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। फिलहाल जो नोएडा पुलिस के तमाम अधिकारी है, चाहे एसीपी की बात करें, डीसीपी की बात करें, डीसीपी की बात करें या ज्वाइंट कमिश्नर की बात करें, हर कोई यहाँ मौजूद है और वो भी ये चाह रहे हैं कि जो किसान है वो शांतिप्रिय तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन करे, कोई आम जनता को परेशानी ना हो। क्योंकि देखिए, नवरात्रि का दिन चल रहा है, फिर कुछ दिन बाद दशहरा हो जाएगा, तो ऐसे में जो आम जनता है उनके लिए भी समस्या कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। मगर किसानों का साफ तौर पे कहना है कि हम यहाँ आए हैं तो अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं उठेंगे। वहीं किसानों ने प्राधिकरण का जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया है, जो बैरिकेड लगे थे पुलिस को उसको भी तोड़ दिया था और टेंट लगाकर जो आंदोलन है उसको और लंबा खींचने की बात कह रहे हैं। तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से जो अधिकारी है, पुलिस जो अधिकारी है, किसानों को समझा रही है कि आप अपनी मांगों को रखिए मगर आराम से रखिए, ताकि जो आम जनता हो उनको कोई समस्या ना हो। क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से 81 गांव के किसान तो उन्होंने एनटीपीसी, दादरी, ग्रेटर नोएडा, नोएडा प्राधिकरण और तमाम जगहों पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। तकरीबन ये धरना प्रदर्शन 1 महीने से अधिक से समय से चला था। तो कहीं ना कहीं अब किसान आर पार की लड़ाई में आ चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आंदोलन है लखनऊ तक ले जाएंगे, लखनऊ से भी हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जी सौरभ। महेंद्र, किसान ऐसे ऐसे वक्त को चुनते हैं जो प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इससे पहले आपको याद होगा 15 अगस्त का दिन किसानों ने चुना, दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की और अब दशहरा का त्योहार है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी पुलिस के लिए महती जिम्मेदारी होती है। दूसरा, इस तरीके से प्रदर्शन होगा, उधर त्योहार भी डिस्टर्ब होगा, किसान का प्रदर्शन है, तो ये पुलिस प्रशासन के सामने भी चुनौती खड़ी कर गए हैं ये लोग। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो पुलिस के लिए है और उसके साथ साथ जो आम जनता है उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी। क्योंकि जब कहीं भी कोई भी आंदोलन करता, चाहे किसानों की बात करें, चाहे पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, तमाम संगठन की बात करें, अगर वो किसी तरह का आंदोलन करते तो सबसे ज्यादा आम जनता उस समस्या से जूझती है, चाहे ट्रैफिक की बात करें। ऐसे में हमने किसान नेता से जब बात की, हमने कहा कि देखिए, आने वाले टाइम पे त्योहार सर पे है, दशहरा मेला है, तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, आम दिनों में हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हमें अनसुना करते हैं, तो हमारी भी मजबूरी है हम अपनी मांगों को लेकर कहा जाए। हमने कई बार विधायक से बात की, कई बार हमने सांसद से बात की, कई बार हमने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ से बात की, मगर हमारी बातों को अनसुना किया जा रहा है। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम सड़कों पर बैठते हैं, धूप पर बैठते हैं, हमारे बच्चे हैं वो परेशान होते हैं, मगर अगर हम आज की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारे फ्यूचर होगा, वो बहुत ज्यादा खराब होगा। ऐसे में हमें अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ऐसा किसानों का कहना। और किसानों का साफ तौर पे कहना कि देखिए, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी वजह से आम जनता परेशान हो। हम बीच सड़क पर हम इसलिए बैठे हैं ताकि अधिकारी हमारी बात सुने, जो लखनऊ में मंत्री बैठे वो हमारी बात सुने। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी नोएडा प्राधिकरण के तमाम जो अधिकारी है उनका ट्रांसफर हुआ यहाँ है, मगर अब तक जो किसान है उनकी समस्या जस की तस रही है। इससे पहले भी तमाम संगठन, इकलौती मैं कहूंगा यही किसान संगठन नहीं है, और भी जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में किसान संगठन आपने देखा भी होगा कि बार बार ये अपने आंदोलन को लेकर धरना प्रदर्शन देते हैं, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन देते हैं। तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि कुछ ऐसे लोग आए, चाहे सरकार की तरफ से या प्राधिकरण की तरफ से, किसानों से वार्ता की जाए ताकि आने वाले समय में आम जनता को परेशानी ना हो। जी चलिए महेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।